कौन सा अखबार है? नहीं, एक मिनट, कौन सा नेशनल अखबार है? ये दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर नहीं है मेरे भाई। नहीं, एक मिनट, बुनियाद बात कर रहे हो और आप किसी इंटेंशन से आए, तो मैं आपको जवाब। कथित तौर पर गुंडा बैंक चलाने वाले, फर्जी हथियार के फर्जी लाइसेंस धारी ज्वेलरी विक्रेता राजेश वर्मा बता रहे हैं कि आप किसी इंटेंशन से आए हैं और ये जनाब भागलपुर में सारा कारोबार को छोड़कर खगड़िया की जनता की सेवा के भाव से आए हैं। मैं पूरे एक मिनट मैं आपको जवाब दे दूं। अंतिम सवाल। नहीं, पहले नहीं। तीखे सवालों से जब एलजेपी नरेश चिराग पासवान के उम्मीदवार तिलमिला उठे तो समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ऐसे जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जैसे कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के लाहौर पर झंडा फहराकर हिंदुस्तान में शामिल कर लिया हो। मीडिया पे ऐसे भर के जैसे ईडी का छापा नहीं बल्कि ईडी इनके घर आरती उतारने के लिए 25-25 ठिकानों पर गई हो। आइए आपको प्रमाण के साथ बताते हैं, क्योंकि देशी तंत्र विश्लेषण करता है तो दावा ठोक कर करती है। देखिए देशी तंत्र से दीपक कुमार की ये रिपोर्ट। शंखनाद हो चुका है। ऐसे में जो है सभी घटक दलों के लोग अपनी अपनी ताकत लगा चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अलौली विधानसभा में, जहां की एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार राजेश वर्मा जी भागलपुर से चलकर खगड़िया में लोकसभा चुनाव लड़ने आए हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर उनका विजन क्या है। सबसे पहले हम देशी तंत्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके तमाम समर्थकों का भी और तमाम जो है आपके जो व्यूअर्स हैं उनका भी। खगड़िया चुनाव को लेकर के आपका विजन क्या है? देखिए, बतौर डिप्टी मेरे 5 साल जो मैंने काम किया, मैं उसके आधार पर इस बात को पूरे दम से बता सकता हूं कि सबसे पहले हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि मूलभूत समस्याओं से किस तरीके से आम आवाम को निजात दिलाया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि खगड़िया फूड के क्षेत्र में मुझे लगता है एक बड़ा हब बन सकता है और यही सोचकर हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने प्रिंसटन फूड पार्क का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था, जो अधूरा रह गया। तो बिल्कुल मेरा प्रयास होगा कि हम लोग उसको पूर्ण करने का काम करें। साथ ही साथ मक्का की, केला की, दूध की और मछली, ये मतलब जिसका यहाँ पर हमको लगता है कि मक्के का यहाँ पर यदि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का काम करें, जो हमारे संस्थापक की सोच थी वही संस्थापक की सोच को हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पर स्थानीय युवाओं को रोज़गार भी मिले और आर्थिक रूप से खगड़िया जो है वो मजबूत और संपन्न हो। और साथ ही साथ माँ कात्यायनी का आज दर्शन किए हम लोग, और हम लोग प्रयास करें कि उसको राज्य स्तर का, मैया के दरबार को राज्य स्तर का दर्जा मिले, ताकि खगड़िया की पहचान देश स्तर पर मजबूती से हो सके। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में आपकी उपलब्धि क्या है? नहीं, देखिए, आप जब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं तो लोकतंत्र हमको कहता है कि पूरे देश में आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जहाँ तक बात रही उपलब्धि की, तो मेरी उपलब्धि यही है कि मैं गैर राजनीतिक परिवार से आकर मैंने राजनीति का सबसे पहला जो क्लास होता है नर्सरी वार्ड का चुनाव, वो लड़ने का काम किया और 5 साल तक वो लड़ने के बाद मैंने विधानसभा लड़ने का काम किया। और अब पार्टी का निर्णय हुआ है कि मुझे लोकसभा खगड़िया से लड़ना है, तो मैं खगड़िया के लोकसभा के बीच में लोगों के, आम आवाम के बीच में हूँ, उनकी सेवा और उनके आशीर्वाद के लिए। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्या क्या है और राजेश वर्मा से खगड़िया की जनता क्या उम्मीद करती है? उनके पास निदान क्या है? देखिए, मूलभूत समस्याओं की यदि बात करेंगे तो मूलभूत समस्याओं, चाहे खगड़िया हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे आसपास का क्षेत्र हो, मूलभूत समस्या हर लोगों की एक ही है कि लोगों को बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, लोगों को बेहतर सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, आवास चाहिए, शौचालय चाहिए। नगर निगम में 5 साल मैंने यही किया है, तो इसीलिए मुझे मूलभूत समस्याओं की पूरी जानकारी पूरे 5 साल के अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि जबकि भागलपुर में ज़्यादा शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र कम है कंपैरेटिवली, अगर हम खगड़िया से कंपेयर करें तो खगड़िया में जो मूलभूत समस्या है मुझे लगता है कि भागलपुर से ज़्यादा ही होगी। तो मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता में हम लोग इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे और उसके बाद मैं आपको बोल चुका हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकताओं में एक होगी। पिछले कई चुनावों से खगड़िया को जो है पंचवर्षीय योजनाओं में झांसा भी मिला है, तो फिर इस बार एक बाहरी उम्मीदवार पे खगड़िया की जनता भरोसा क्यों करे? बाहरी उम्मीदवार किसको कहते हैं आप? जैसे अभी आपके जो विपक्ष के महागठबंधन के वो खगड़िया के बाशिंदा हैं, खगड़िया में उनका स्थानीय है, उनका जन्मभूमि है और आपका कर्म भूमि हो सकता है। क्या लोकतंत्र हमको इजाज़त देता है यहाँ से चुनाव लड़ने की? जी बिल्कुल देता है। तो जब लोकतंत्र हमको इजाज़त देता है और हम पटना से या दूसरे राज्य से नहीं आए हैं, भागलपुर लोकसभा खत्म होता है, खगड़िया लोकसभा शुरू होता है, तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने नेता के निर्णय के साथ साथ
एक अच्छे मकसद, एक अच्छे विज़न के साथ किसी भी जिला में यदि वो काम करने की इच्छा के साथ जाता है तो क्या उसमें कुछ गलत इंटेंशन है? क्या वो भाव गलत है? यदि हम लोग सकारात्मक सोच के साथ कहीं भी काम करने की इच्छा हो, मेरा घर भागलपुर में वार्ड नंबर 21 में है। मैं चुनाव जीता तो मुझे 1 से लेकर 51 वार्ड का दौरा करना पड़ा और 51 वार्ड में हम लोगों ने मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात दिलाया। पीछे तो हटे नहीं। अब आपको जब जीवन में चुनौतियाँ मिलती है, आपको अवसर मिलता है, तो आप अपना 100% दीजिए। मुझे ये अवसर हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने दिया है और इसको 100% पूरा करने के लिए मैं अपने क्षेत्र में हूँ। आपके गठबंधन के लोग कहते हैं देशभक्त पार्टी से आते हैं। सवाल थोड़ी सी कड़वी है। 2022 में आपके ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लगा है और आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, इस पे आप क्या कहें? मुझे लगता है कि आपके पास जानकारी का थोड़ा सा अभाव है। मेरे यहाँ ईडी का कभी छापा नहीं पड़ा है। पहले आप अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कीजिए। और जहाँ तक बात रही टैक्स चोरी की, तो इनकम टैक्स जो होता है वो आपके यहाँ चेक करने आता है कि क्या आप प्रॉपर टैक्स दे रहे कि नहीं। और हर व्यापारी के यहाँ, जो बढ़िया संपन्न व्यापारी होगा, उनके यहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। और टैक्स छापा पड़ने के बाद हुआ क्या, ये बताइए आप हमको। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी मैं लेना चाह रहा हूं। नहीं, आप बोले टैक्स चोरी का आरोप लगा। ये सूत्र वाली बात मत कीजिए। आप ये बताइए कि आपके पास कोई प्रमाण है तो उस प्रमाण को आप रखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। राष्ट्रीय अखबार में दैनिक भास्कर में ये रिपोर्ट बताता है। अरे ईडी कहाँ लिखा हुआ कि ईडी का छापा पड़ा? आप हमको दिखाइए ना अखबार में। मुझे लगता है कि आपके पास जानकारी का बहुत अभाव है मेरे भाई। आपको अपनी जानकारी को दुरुस्त करना चाहिए। और उसके बाद आपको एक बात बता दूं कि टैक्स चोरी का कहीं आरोप नहीं है मेरे ऊपर भी। जब आप व्यापार करते हैं तो ये सरकार की जो एजेंसी है, जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, वो आपके यहाँ पहले भी, ये अभी की बात नहीं करूँ, पहले भी जांच होती आई और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, सबके यहाँ होती आई। तो इसमें कहीं भी कोई ऐसा आरोप नहीं है कि जिसमें आप किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुँचा रहे हैं, किसी को आप तकलीफ दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी वाली बात है। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी समझते होंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। तो अकाउंटेबिलिटी में जब कुछ 19-20 उनको लगता है कि हो रहा हो तो वो जांच करती है। जांच के उपरांत अगर कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आपको क्लीन चिट। दरअसल सर ये एक बात और है कि अभी आपने एक समस्या कि दूसरा जो है विपक्ष के लोगों के द्वारा यह आरोप भी लग रहा है कि आपके यहाँ से जो है फर्जी लाइसेंस और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। कब हथियार मेरे यहाँ से बरामद हुआ? ये आरोप है उनका। अरे भैया, हमको लगता है कि आप दूसरे इंटेंशन से आए हैं। आपके पास कोई प्रमाण ही किसी चीज़ का नहीं है। मेरे पास किस चीज़ का? हमारा व्यापार जो है ना सर, वो ज्वेलरी का है। इस बात को समझिए। यदि आप कुछ और इंटेंशन से आए हैं कि नहीं, आप किस अखबार में ये लिखा कि मेरे यहाँ से बरामद हुआ है? आप जो बात कह रहे हैं उस बात का जवाब आपको मैं दे दूं मेरे भाई। उस बात का जवाब मैं आपको दे दूं। ये क्या, ये जो अखबार आप बोल रहे हैं, ये अखबार क्या राय शर्मा का मेरे यहाँ से मिला है? जी नहीं, ये तो नेशनल अखबार। कौन सा अखबार है? नहीं, एक मिनट, कौन सा नेशनल अखबार है? ये दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर नहीं है मेरे भाई। नहीं, एक मिनट, ये लोकल कोई न्यूज़ बना के, और आप अगर इस तरीके से एक सेकंड लोकल न्यूज़ बनाकर एक मिनट इधर आइए। लोकल न्यूज़ बनाकर आप कोई, अब आप दिखाइए अखबार अपना। हाँ दिखाइए, उसमें दैनिक भास्कर है क्या? दिखाइए लोकल। हाँ, कहीं कोई दैनिक भास्कर नहीं है। देखिए, ये कोई दैनिक भास्कर नहीं है। ये पर्टिकुलर किसी एक इन्होंने एक बना के और ये देखिए आप छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं खाली एक बात, छवि खराब, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बहुत छोटी उम्र से ये सब देखते आया हूं और मैं आपको इस बात को पूरे दम के साथ मैं पूरे एक मिनट मैं आपको जवाब दे दूं। अंतिम सवाल। नहीं, पहले जवाब नहीं, मेरे भाई, नहीं, मेरे भाई आपने कहा, एक मिनट, मेरे भाई आपने कहा कि आपके यहाँ ईडी आई जो पूरी तरीके से फॉल्स। आप इस चीज को यदि मानते हैं तो आप अपने इससे कहिए कि मेरे यहाँ ईडी का भी छापा पड़ा है। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अखबार छपा है। अगर राष्ट्रीय अखबार छपा है तो बुनियाद बात कर रहे हैं और आप किसी इंटेंशन से आए, तो मैं आपको यही जवाब देना चाहूंगा कि मेरे मालिक, मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं और आप इस काम को पूरे 30 दिन तक दम के कीजिए। मैं आपके हर जवाब को देने के लिए तैयार हूं। जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा। मैं खगड़िया लोकसभा की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आज मैं पूरे दम के साथ आपके बीच और सेवा के भाव से आया हूं। चुनाव में जब आप चुनाव जीत कर जाते हैं तो इस बात को समझिए कि चुनाव जीतने के बाद के लोगों का विजन क्या होता है, और मैं विजन के साथ आपके बीच हूं।
इस तरह की बातें जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इस तरह का प्रयास अभी नहीं, आगे भी किया जाएगा। मजबूती से आपका भाई इस शहर के लोगों के लिए खड़ा अभी अभी आप सुन रहे थे खगड़िया लोकसभा उम्मीदवार राजेश वर्मा जी को, अभी आप सुन रहे थे और आप लगातार खबरों से अपडेट करते रहेंगे और देखते रहिए आप देसी तंत्र। धन्यवाद।